हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी हमारे स्टूडेंट जो LIC डबल AO कोई नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो आपका अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आपका लगभग आ जाएगा। जून में आपके जो एग्ज़ाम्स है वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे में आप सभी को ये पता होना चाहिए कि LIC के डबल AO में आपकी सैलरी जो होती है वो आपकी क्या रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बाकी सारे एग्जाम्स में इतना ज़्यादा लग जाते हो, जिससे यहाँ पे आपको ये पता नहीं चलता कि आपकी सैलरी आपकी लेवल 7 की जो आपकी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है SSC CGL वगैरह में, उसके बराबर आपकी सैलरी जो होती है वो आपको दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सैलरी स्लिप भी मैं बताऊंगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या क्या पर्स एंड अलाउंस आपको अलग से दिए जाते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं इस एग्ज़ाम के प्रति तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एम्प्लॉय नेम यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका डिजिग्नेशन रहता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। पैन नंबर यहाँ पे आपका लिखा होता है। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर, बेनिफिट टाइप आपका यहाँ पे लिखा होता है। अब हम देखते हैं कि आपको क्या क्या इन्वॉल्वमेंट्स मिलते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपका जो अलाउंस होते हैं, जो आपका न्यूज़पेपर वगैरह आपको दिया जाता है, ठीक है, मील्स अलाउंस आपको दिए जाते हैं, ये सारे अलाउंस जो होते हैं वो आपको अलग से बिल में आपको मिल जाते हैं जब आप क्लेम करते हो। ठीक है, लेकिन सैलरी में आपका अलाउंस जो होते हैं वो आपके इसमें नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेसिक की, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 56,245 रुपये। अब बेसिक का अगर हम बात करें तो 53,600 रुपये आपका क्या होता है, ये आपका बेसिक होता है जब आप एज ए डबल AO पहली बार ज्वाइन करते हो। लेकिन होता क्या है कि जब आपको 1 साल पूरा हो जाता है तो आपको हर साल इंक्रीमेंट मिलता है, जो कि आपका 2645 रुपये का आपका इंक्रीमेंट होता है, और ये इंक्रीमेंट आपको 14 साल तक लगातार आपको मिलता है। अगर आपका प्रमोशन नहीं होता, इसी पोस्ट पर होते हो, तो 14 साल तक यही आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। उसके बाद 2845 का आपका इंक्रीमेंट मिलता है अगले 4 साल तक। ठीक है, ये तब होता है जब आप प्रमोट नहीं होते हो। ठीक है, अगर हम बात करें कि कैडर स्पेशल अलाउंस, ये आपको 4500 रुपये मिलता है। अब ये क्यों मिलता है, क्योंकि डबल AO के बाद अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए एक डिपार्टमेंटल एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है, जिसमें आपका इंश्योरेंस और LIC वगैरह से आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके आते हैं। ठीक है, तो जब अब वो आप पास कर लेते हो तो उसके लिए आपको ये 4500 रुपये आपको अलग से स्पेशल अलाउंस जो होता है वो आपको दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें HRA की, तो HRA यहाँ पे आपका होता है 3937 रुपये पॉइंट 15। अब HRA आपका यहाँ पे कम क्यों है, क्योंकि होता क्या है कि LIC में ज़्यादातर जो पोस्टिंग्स होती हैं, ठीक है, वो आपकी होम पोस्टिंग दी जाती हैं। ठीक है, अक्सर जो होता क्या, स्टेट लेवल में आपकी वैकेंसी निकलती है, ठीक है, अलग अलग, तो उसमें होम पोस्टिंग वगैरह में अगर आपको मिलती है तो वहाँ पे HRA जो होता है वो आपका अक्सर कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें DA की, तो DA आपको दिख रहा होगा 18,174 रुपये आपका जो DA होता है वो आपका बनता है। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, तो ये आपका 1960 रुपये बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपको बाकी जो नेशनलाइज बैंक वगैरह होती है वहाँ पे जो जिस हिसाब से अगर कार वगैरह होती है तो पेट्रोल अलाउंस मिलता है। यहाँ पे ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे सिर्फ आपको कन्वेंस अलाउंस मिलता है, जिससे आप मतलब एक लोकल कन्वे करके आप ट्रांसफर करके आप आ सको ऑफिस में, बस। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो आपका अमाउंट हो गया। अगर हम इसको हम एड ऑन कर लेते हैं तो 84,816 रुपये आपकी ये आपकी ग्रॉस सैलरी आपकी जो होती है वो आपकी बनती है। ठीक है, एक तरीके से अगर आप देख रहे होंगे जिस हिसाब से यहाँ पे बेसिक आपका दिया हुआ है, उस हिसाब से अगर SSC की CGL की अगर हम जॉब की बात करें तो वहाँ पे आपका बेसिक कम होता है। वहाँ पे आपका कितना होता है, 44,900 होता है। तो कहीं ना कहीं आप खुद देख सकते हो कि जितना आप मेहनत बाकी एग्जाम्स में करते हो, अगर उतना अगर थोड़ा सी भी अगर आप LIC के डबल AO में कर लो तो आपको ये जॉब बहुत ही आसानी से मिल सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें डायरेक्शंस की, एक और चीज़, यहाँ पे आपको होम पोस्टिंग के चांसेस एज कम्पेयर टू SSC CGL आपके ज़्यादा रहते हैं। डायरेक्शन की बात करें तो NPS का आपका होता है, ठीक है, NPS DCP का जो होता है वो आपका 7,442 रुपये होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि बेसिक प्लस DA का 10% होता है। ठीक है, क्योंकि LIC जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में PSU है। ठीक है, तो यहाँ पे 10% आपका होता है, तो 7,442 रुपये आ गया। मेडिक्लेम आपका 140 रुपये है। अब मेडिक्लेम आपका क्या होता है, मेडिक्लेम आपका होता क्या है कि LIC जो होती है वो आपको अलग से मेडिकल की फैसिलिटी अवेलेबल कराती है, जिससे आप कहीं पर भी आप अपना इलाज जो होता है वो आप करा सकते हो। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स आपका 200 रुपये कटता है। अब ये क्यों कटा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर होम स्टेट के बाहर, मान लो कि अगर आप UP की हो, MP में अगर आप नौकरी कर रहे हो, तो MP का जो स्टेट है वो आपके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स इम्पोज करेगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में होता है कि आपको अदर स्टेट में नौकरी मिले, जब आप अलग से चूज भी करते हो तो होता है। ठीक है, पेरेंट मेडिक्लेम ये आपका अलग से 473 रुपये हो गया। ठीक है, ऑप्शनल आपका मेडिक्लेम होता है वो 543 रुपये होता है। देखिए, यहाँ पे मेडिक्लेम आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी जो होती है उसके अकॉर्डिंगली LIC जो होती है वो बहुत ज़्यादा जागरूक होती है, जिसके कारण से आपकी सैलरी से ही डिडक्ट होते हैं, लेकिन आपको फैसिलिटी बहुत बढ़िया मिलती है। फिर एक GIS का प्रीमियम होता है। ये आपका क्या होता है कि
फ्यूचर में आपका जो स्कीम होती है, ये आपकी क्या होती है कि एलआईसी की एक स्कीम होती है जिसमें फ्यूचर प्लान्स में आपको क्या होता है कि ज़्यादा बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं, जिसके कारण से आपका डायरेक्ट होता है। और ये आपका क्या होता है ऑप्शनल होता है। यहाँ पे आपका क्या है, इस एम्प्लॉय ने लिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है ऑप्शनल होता है, आपको कंपलसरी नहीं होता है, आप नहीं भी चाहो तो नहीं ले सकते हो। अगर हम बात करें इनकम टैक्स 3250 रुपये आपका दिया हुआ है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि होता क्या है, इनकम टैक्स आपका जब साल में कैलकुलेट होता है तो उसके बाद अगर आप चाहो तो पूरा वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हो, नहीं तो क्या होता है कि आपका क्वार्टरली भी डिडक्ट हो सकता है, नहीं तो आपका मंथली भी आपका एक तरीके से डिडक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें न्यू जीआईएस स्कीम तो इसका 137 रुपये आपका घटता है। ठीक है, इसका प्रीमियम ज़्यादा है, इसका कम है, क्योंकि इसमें आपका क्या रहता है कि ज़्यादा आपका अमाउंट मिलता है, इसमें आपको उतना नहीं मिलता है। ये आपका अभी नया हाल ही में आपका निकाला हुआ स्कीम है। ठीक है, लेकिन ये दोनों ऑप्शनल है। तो टोटल डिडक्शंस आपके हो गए 15,236 रुपये। अगर हम बात करें नेट पे की तो नेट पे आपका हो गया 69,579 रुपये आपका टोटल नेट पे होता है। ठीक है, क्योंकि अर्निंग्स में अगर हम डिडक्शंस घटा देते हैं तो हमारा नेट पे आपका आ जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देख रहे होंगे तो डबल एओ की जो सैलरी है, अगर मैं अभी बात बताऊँ तो SSC CGL की जो ये लड़का ज्वाइन करता है उससे कहीं ना कहीं 1000 से 2000 रुपये ज्वाइन होती है। ठीक है, और उसमें भी वो SSC CGL का जो स्टूडेंट होगा उसकी एक सिटी में सैलरी होगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं बाहर पोस्टिंग होगी। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो डबल एओ जॉब जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतर है, और आप इसके लिए अभी से ही तैयारी में लग जाएं, क्योंकि इस जॉब के लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें आगे आने वाली अपडेट्स के लिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं बार बार आपसे सब्सक्राइब के लिए कहता हूँ, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो, सो मेक श्योर मुझे भी मोटिवेशन इससे मिलता है आगे मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कर पाऊँ। ओके।